बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संज्ञा को पढ़ेंगे और समझें। आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 7 संज्ञा। वैसे सामान्यतः कहा जाए तो संज्ञा नाम को कहा जाता है। नाम ही संज्ञा है। और व्याकरण के रूप में कहा जाए तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या भाव का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। पहला है मोना पुस्तक पढ़ रही है। आम खट्टा है। बंदर झूल रहा है और कमल गीत गा रहा है। यहाँ पर मोना, बंदर, आम और कमल तीनों ये चारों संज्ञा है क्योंकि ये किसी न किसी के नाम है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो नाम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पशु आदि का बोध कराता हो, आदि का निश्चित बोध कराता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राम, श्याम, कृष्ण, गंगा, वेद, हिमालय, गीता, सीता इत्यादि। ये संज्ञाएं एक के लिए ही प्रयुक्त होती हैं, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा, जो नाम जैसी अनेक वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो खुद का नाम प्रयुक्त करके संपूर्ण जाति पर प्रभाव डालती है। जैसे कि मानव, तो मानव सभी मानव जाति को। इसी तरीके से पत्ता, सभी तरीके के पत्ते, लकड़ी, बेल, देश, नदी, पुस्तक, विद्यालय आदि जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जो किसी गुण, भाव, दोष, आकार आदि को बताते हैं, वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाती। भाव स्वतंत्र रूप से नहीं देखे जा सकते, ये या तो व्यक्ति में रहते हैं या जातियों में। अच्छाई, बुराई, मोटापा, बुढ़ापा, कड़वाहट, लंबाई, चौड़ाई सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। ये 3 संज्ञाओं के अतिरिक्त समूहवाची तथा द्रव्यवाची संज्ञा भेद भी कुछ लोग मानते हैं, परंतु उनकी गणना जातिवाचक में ही की जाती है। जैसे कि सोना, करना, मंडली, झुंड इत्यादि। सभी प्रकार के दूध, घी, पानी, लोहा, तांबा आदि द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। इनके भी अनेक भेद होते हैं। जैसे गाय का दूध, बकरी का दूध, इसीलिए इनकी भी गणना जातिवाचक में की जाती है। अब यहाँ पर भाववाचक संज्ञाओं की रचना। जातिवाचक है विद्वान, इसका भाव क्या होगा? विद्वता। जाति है लड़का, भाव क्या होगा? लड़कपन। जातिवाचक संज्ञा है गुरु, गुरुत्व। मनुष्य, मनुष्यता। भाई, भातृत्व। माता, मातृत्व। बच्चा, बचपन। मानव, मानवता। इंसान, इंसानियत तथा विधवा का वैधव्य। अब है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। और सर्वनाम है निज का निजता, मम का ममत्व, अहं का अहंकार और अपना का अपनत्व। तीसरा है विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण है मधुर, तो मधुरता इसका भाववाचक संज्ञा। सुंदर, सौंदर्य। धीर का धैर्य, लघु का लघुता, चतुर का चतुराई। विशेषण है स्वास्थ्य, भाववाचक है स्वस्थ और भाववाचक है स्वास्थ्य। कुशल है जातिवाचक विशेषण, विशेषण है कुशल और कौशल है भाववाचक।
बुरा है विशेषण, बुराई है भाववाचक। अब है क्रिया से भाववाचक। क्रिया है गिरना, भाववाचक है गिरावट। क्रिया है मिलना, भाववाचक मिलाव। क्रिया है पालना, भाववाचक पालन। क्रिया है थकना, भाववाचक थकावट। क्रिया है दौड़ना, भाववाचक है दौड़। क्रिया है भूलना, भाववाचक संज्ञा है भूल। क्रिया है पढ़ना, भाववाचक संज्ञा है पढ़ाई। क्रिया है लिखना, भाववाचक संज्ञा लेखन। जागना, जागरण। हंसना का हंसाई। तरीके से पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ के अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। पहला है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार का भाव का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। विशेषण, बहुवचन या संज्ञा उन्हें संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा शब्द है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या पदार्थवाचक, भाववाचक। पशु शब्द कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या पदार्थवाचक? यह एक जातिवाचक। स्वास्थ्य शब्द स्वस्थ विशेषण से बना है। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पढ़ाई शब्द रिक्त स्थान क्रिया से बना है। पढ़। मिलाप एक रिक्त स्थान क्रिया से मिलना बना है। मिलना क्रिया से। प्रश्न तीसरा, सही कथन पर सही और गलत पर हमें गलत का चिन्ह लगाना है। खटास व्यक्तिवाचक संज्ञा है? नहीं। हाँ, संज्ञा के 6 भेद होते हैं? नहीं। ग लड़का शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जी हाँ। घ लंबाई शब्द जातिवाचक संज्ञा है? नहीं। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा नाम को कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, बुढ़ापा, हिमालय इत्यादि। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या अभिप्राय है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी स्वयं व्यक्ति या एक व्यक्ति के बारे में हमें निश्चितता का पता चलता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि कृष्ण, राम, हिमालय, गंगा, यमुना, वेद इत्यादि इसके उदाहरण है। ग जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति के बारे में निश्चितता पता चलती है, जबकि जातिवाचक संज्ञा में संपूर्ण जाति का बोध होता है। घ भाववाचक संज्ञा को उदाहरण बताइए। भाववाचक संज्ञा जिनसे किसी तरीके के भाव का पता चलता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे कि बुढ़ापा, हंसना, रोना, सौंदर्य आदि इसके उदाहरण हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ संज्ञा समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।